हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको 34 साइज़ की कटोरी की कटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो छाती है 34 साइज़ की और कमर है 30 इंच की और शोल्डर है हमारे 5.5 इंच के और आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच का और फुल लेंथ हमारी 14.5 की है और हमको ये फुल लेंथ हमको तैयार 13.5 पे चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसी के आधार पर ये आपको कटिंग करके बताने वाले हैं। तो 14.5 की फुल लेंथ ले लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ 14.5 पे एक मार्किंग इस तरह से लगा देंगे और सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। 1.5 इंच की पट्टी छोड़ेंगे, जैसे कि हम हमेशा छोड़ते हैं। इस तरह से 1.5 इंच पे एक मार्किंग, एक इस तरह से निशान लगा लेंगे। से 3 निशान लगाने के बाद में अब स्केल से हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके एकदम इसको स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे। तो इतना हो गया है। तो फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1.5 इंच की ये जो 1.5 इंच की हमने पट्टी निकाली है, इसको हमको छोड़कर ही बाकी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से पहले हम शोल्डर का माप लगा लेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना था, ये देखिए 5.5 इंच का शोल्डर है। यहाँ पर हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। 5.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद में अब ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो 34 साइज़ के ब्लाउज़ में हम पहले यहाँ पर 2.25 इंच पे एक मार्किंग, गले की 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला मुझे तैयार गला मुझे ये 6 का चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे एक मार्किंग इस तरह से कर दूँगी। यहाँ से भी हम नीचे से 2.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर की साइड लेके और यहाँ से हम इस तरह से ऐसे लाइन इस तरह से। उसके बाद में अब हम आर्म होल का माप लगाएंगे। तो आर्म होल यहाँ पर 34 साइज़ में आर्म होल 5.5 इंच का लेंगे। यहाँ पर ये हमने 5.5 इंच लिया था, यहाँ पर भी हम 5.5 इंच ले लेंगे। अगर आप 38 साइज़ का ब्लाउज बनाते हैं तो फिर आपको आर्म होल 6 इंच का ले लेना है। अब इसके ऊपर भी हम ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमारा चेस्ट कितना है, छाती कितनी है, 34 की। तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंच। तो एक मार्किंग हम 8.5 इंच पे ले लेंगे और अब हमको इसके लिए लूजिंग भी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर लूजिंग में 1.5 इंच की रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पे एक मार्किंग की है और आधा इंच हमारी जो कटोरी के अंदर जो हमारी सिलाई जाती है उसके लिए आधा इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। तो यहाँ 10.5 इंच पे भी एक मार्किंग करके यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब आर्म होल, तो आर्म होल ये हमारा आगे का पार्ट है। तो आर्म होल के लिए हम आगे के पार्ट में 1 इंच लेते हैं और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पे लेते हैं। तो ये 1.5 इंच बैक पार्ट के लिए और ये 1 इंच हम आगे के पार्ट के लिए ले लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम टेप को रख लेंगे और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद में इसको आधा इंच से 1 सूत कम बाहर और 1 सूत कम अंदर की साइड में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इतना हो गया है। अब हम आर्म होल का आकार दे देंगे। तो आर्म होल का आकार देने के लिए ये हमारी फाइनल फिटिंग का निशान है। तो यहाँ से हमको इस तरह से ऐसे मार्किंग करते हुए यहाँ ऊपर साइड जाते हुए इस तरह से इसको यहाँ मिला देना है इस तरह से आगे की। और ये हो गई हमारी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए तो यहाँ से ये जो हमारी 1.5 इंच की पट्टी, इसको छोड़कर ही हमको कमर का भी निशान लगा लेना है। तो इस तरह से ऐसे करते हुए अब कमर हमारी कितनी है, तो कमर है हमारी 30 की। तो 30। अब यहाँ से 1.5 इंच हम छोड़ेंगे लूजिंग के लिए। तो ये 1.5 इंच हमने लूजिंग के लिए छोड़ दिया है और आधा इंच पे हम हमारी जो बैक पार्ट की जो टक्स आते हैं उसके लिए 1 इंच मैंने आधा इंच बढ़ा लिया है। अब ऊपर से ये जो हमने 10 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की थी उसको हम इस तरह से 10 इंच पे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद में ये इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से कटोरी की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और एक मार्किंग करेंगे हम 3 इंच पे इस तरह से। और यहाँ कमर की साइड से मार्किंग करेंगे हम 2 इंच पे। ये 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद में अब यहाँ से हमने आधा इंच बढ़ाया था कटोरी के लिए। अब यहाँ से भी हम आधा इंच बढ़ा लेंगे कटोरी प्लस तीरे के लिए। तो आधा इंच इस तरह से एक लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करने के बाद में ये जो ऊपर आधा इंच था उससे हमको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इतनी कंप्लीट हो गई हमारी। ये 2 इंच लिया हमने, यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग की और ये 3.5 इंच पे। अब ये जो 3 इंच की मार्किंग की थी यहाँ से ये 2 इंच को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके इन दोनों को मिला देना है आपस में। अब हमारा चेस्ट कितना था, 34 का। 34 के लिए हमने 8.5 लिए थे। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 8 इंच। तो 8 इंच इस तरह से यहाँ पर 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इसका हमको सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इसको इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप टेप को
इस तरह से मोड़ लीजिए और ये बीच का भाग हमारा निकल जाएगा। सेंटर निकालने के बाद में यहाँ 1 इंच ऊपर की साइड ले लेंगे और 1.5 इंच नीचे की साइड ले लेंगे। मतलब टोटल हमारा ये 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है हमको। यहाँ से इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद में ये जो हमने 3.5 इंच पे एक मार्किंग की थी, तो यहाँ से इस तरह से ये मार्किंग ऐसे करके और इधर भी ये मार्किंग करके इनको आपस में दोनों को मिला देना है। अब इतना हो गया है। अब ये जो हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया था, तो ये जो गले के पास से ये 3.5 इंच पे भी हमको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये इतना कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से स्केल से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ से हम ये जो गले की हमारी गोलाई है ना, वो उसका शेप हम इस तरह से दे देंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये गले का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी का शेप कितना परफेक्ट आया, ये देख लीजिए, दिख रहा कि नहीं। तो इसमें भी सेम आप जब ये जो तीरा और कटोरी जब आप ज्वाइन करते हैं, तो कभी कभी आपकी कटोरी यहाँ से बड़ी हो जाती है, कभी यहाँ से बड़ी हो जाती है, या फिर कभी छोटी हो जाती है। लेकिन अब जब कटोरी और तीरा जब हम साथ में कट करते हैं, तो हमको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है कि आपकी कटोरी ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, एकदम परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि हम इसी के साथ कट कर रहे हैं। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है दोनों पार्ट निकालने का। अब यहाँ से नीचे 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और स्केल से इसको इस तरह से मिला देंगे। ये 1.5 इंच हमने नीचे से क्यों लिया है, क्योंकि हमारा टक्स पॉइंट के लिए लिया है हमने। अब ये हमारी इधर इतनी, जब ये कटोरी इस तरह से यहाँ जब स्टिचिंग होगी, ये दोनों पार्ट जुड़ेंगे, तो हाफ इंच से भी कम, एक शुद्ध कम दोनों साइड से मिलेगा। तो इसमें हमारा ये वाला जो हमने आधा इंच लिया था, वो हमारा इसके अंदर कवर हो जाएगा और ये हमारा इतना पार्ट ही हमारा बचेगा। तो एकदम बेस्ट और परफेक्ट तरीका है कटोरी और तीरा निकालने का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये कटोरी हमारी इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। तो फोल्ड होने के बाद में ये जो 1.5 इंच हमने लिया था, ये यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। तब हम इसी के आधार पर ये वाला जो हमने निकाला था ना, हम इसी के आधार पर ये बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये इसमें से अगर हम ये 3 इंच माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में कुछ इतना सा ये वाला भाग बचने वाला है। तो चलिए आपको मैं बेल्ट की कटिंग करके बताती हूँ। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए ये हम इसके ऊपर रख लेंगे। रखने के बाद में अब इसमें से हम ये 1.5 इंच को माइनस कर देंगे। कितना था ये, 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद में अब इसको हटा दीजिए और यहाँ से ये हमारा टोटल कितना, ये हमारा 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच में से हम ये 9.5 इंच पे मार्क लगाएं, क्योंकि हमने 1.5 इंच इसका निकाल दिया है। तो ये करने के बाद में यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ उसमें हमने 2 लिया था, अभी बेल्ट में भी हमको 2.5 इंच लेना है, क्योंकि आधा हमारा ऊपर से दबेगा और आधा हमारा नीचे से दबेगा। तो टोटल हमारे पास में ये 2 इंच, 2 2.25 इंच का बेल्ट हमको तैयार चाहिए। यहाँ से भी हम कितना ले लेंगे, 3.5 इंच और 3 इंच और 3.5 इंच पे एक मार्किंग इस तरह से कर लेना है हमको। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो इसको इस तरह से ऐसे मिला लेनी है। ये इस तरह से मिलाने के बाद में अब ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसको हमको यहाँ पर लाके इस तरह से ऐसे कर्व का शेप देते हुए हमको नीचे की साइड ले लेना है। देखिए इस तरह से पहले इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और अब इसके ऊपर हम इस तरह से हल्के हाथों से गुलाई देके यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे। तो ये तरीका भी एकदम सही है बेल्ट की कटिंग करने के लिए। इसमें आपका बेल्ट छोटा भी नहीं होता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, एकदम परफेक्ट बैठता है। ये देखिए, ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। और देखिए जब कम हो जाएगा और यहाँ से भी ये कम हो जाएगा, तो ये हमारा बेल्ट बराबर बैठेगा। ये देख लीजिए, ये इस तरह से ऐसा हमारा बेल्ट बैठ जाएगा। ये हमारी कंप्लीट हो गई है 34 साइज़ के ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। और अगर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपके लिए स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड करूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय फ्रेंड।